चलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं वो है पूरा सिलेबस डिटेल। भले वो एसएसआर की बात करूं या एमआर की बात करूं, सबसे पहले जो है ना, क्लास स्टार्ट करने से पहले या तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम होना चाहिए सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना। डिटेल में जानना मतलब किस तरीके का सिलेबस है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर हम उस पर बात करेंगे कि आखिरकार जो है क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हमें देखना है और इंपॉर्टेंट क्या है प्रीवियस ईयर के आधार पे, यानी प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर। तो सबसे पहले आते हैं एमआर की सिलेबस को देखते हैं। एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट्स, है ना। अगर मैं बात करूं मैट्रिक रिक्रूट्स में देखोगे, एमआर में देखोगे, नेवी एमआर में, तो इसमें दो आपके सेक्शन में सिलेबस बांटे गए हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें मैथ्स और साइंस, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन आते हैं। 10वीं तक के मैथ्स होते हैं, इजी मैथ्स होता है, आसान मैथ्स होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जिसमें जीके और पूरा का पूरा का कह सकते हो जीके के क्वेश्चंस जो है इसमें आपके रहते हैं। ठीक है, अब जीके में सबसे पहले यहां पर जीके की बात करूंगा। सबसे पहले देखो, ज्योग्राफी के सेक्शन में मात्र आपको इतना ही पढ़ना है, ध्यान दो। ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल के सेक्शन में आपको मात्र इतना ही पढ़ना है, क्या? सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है, यानी आपका मृदा, ठीक है, नदियां, पहाड़, ठीक है, पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स, इनलैंड एंड हार्बर्स। ये कल्चरल एंड रीजन, रिलीजन में देखोगे तो कल्चरल एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट एंड डांस, ठीक है, हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स, नाइबर्स, अवार्ड एंड ऑथर्स, डिस्कवरी, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखना है, लैंग्वेज ध्यान रखना है, कैपिटल एंड करेंसी याद रखनी है, ठीक है, कॉमन नेम्स याद रखने हैं, फुल फॉर्म और आपका जो है ये फुल फॉर्म से वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखना है, याद रखना। इसके अलावा आपका जो है जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, जितने भी नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग और मॉन्यूमेंट्स, ये जितने भी हैं इसको देखना है। और स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। जितनी भी चैंपियनशिप हाल में हुई है, जैसे ओलंपिक वगैरह हुआ है, या फिर अभी क्रिकेट में जो है आपका चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हुई थी, तो ये सारा चीज विनर्स आपको देखना है उसमें, ठीक है, कि आपके ओलंपिक में कौन से खेल में कौन से विनर थे, ये सारा कुछ आपको इसमें देखना है ना। और जितने भी नेशनल आपके बर्ड्स कौन है, एनिमल कौन है, स्पोर्ट्स कौन है, फ्लावर कौन है, एंथम कौन है, सॉन्ग क्या है, फ्लैग क्या है, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको हमें जो है इसमें देखना है। ये तो पूरा हो गई बात किसके बारे में, ये पूरा जनरल अवेयरनेस के बारे में बात हो गई। अब इसमें देखोगे साइंस में, देखो नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, ठीक है, जिसमें प्लैनेट्स वगैरह, अर्थ वगैरह, यानी एक तरह से कह सकते हो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, और इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, मेजरमेंट, साइंस, साउंड, वेव, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस वेव साउंड भी आ रहा है। अब इसके बाद देखोगे तो ये पूरा 3 सेक्शन जो है, 3 सेक्शन आपके साइंस के थे, 3 सेक्शन आपके पूरे आपके कह सकते हो मैथमेटिक्स के हैं। लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन के टर्म में देखोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा और ज्यादा फोकस देना है, साइंस पे तो देना ही है लेकिन मैथ्स पे भी अच्छा खासा फोकस देना है, याद रखना। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हुई, लीनियर इक्वेशन हुए, ठीक है, आपके ये सारा देखोगे तो इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, है ना, ये सारा आपका जो है एवरेज, मीन, मीडियन, मोड्स, ये सारे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारा चीज जो है आने वाला है एमआर के अंदर, ये पूरी सिलेबस होने वाली है। इसके बाद एसएसआर में देखोगे तो ये साइंस का एक पूरा सेक्शन होने वाला है, जिसके बारे में आज डिटेल में क्लासेज में बताया गया है। मैथ्स के बारे में, इंग्लिश है ये, और जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में लास्ट में याद रखना ये सेक्शन जो है रीजनिंग का है, ये सेक्शन रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में मात्र यही सेक्शन आने वाला है, रीजनिंग में मात्र याद रखना यही सेक्शन आने वाला है। यानी इनमें स्पेशल न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यही टॉपिक केवल जो है
रीजनिंग में देखने को मिलेगा। बाकी सब सेम वही है जो एमआर का जीके है। एमआर का जो जीके है ना, और एसएसआर का जीके, इवन एयरफोर्स का जीके है ना, इवन कोस्ट गार्ड का जीके, इन सब का एकदम सिमिलर है, वर्ड टू वर्ड सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। एमआर हुआ, एसएसआर हुआ, इसके अलग अलग क्लास पहली बात लेना ही नहीं है, एक ही क्लास होती है। एयरफोर्स का हुआ, कोस्ट गार्ड का हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारा इसमें रोल प्ले करेगा, याद रखना, ये सारा रोल प्ले करेगा, ठीक है। इवन एसएसआर का जो फिजिक्स है, फिजिक्स आपका कम से कम 20 नंबर का है, 5 नंबर में 5-6 नंबर का ही केमिस्ट्री और बायो आता है, तो 20 के आसपास नंबर जो है केवल फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स जो है सेम वही है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और कल से आपकी क्लासेज जो है पहली चैप्टर आपकी यूनिट 10 मेजरमेंट भी स्टार्ट हो रहा है। आज इंट्रोडक्शन मैंने कराया है, आज पूरा सिलेबस आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ये पूरा डिटेल है जो कि आपका पूरा सिलेबस का है। एक बार इसको सभी सेक्शन को एक बार अपने आप में नोट कर लेना, ठीक है। ये सभी नोट होना चाहिए, भले वो एसआर का हो या एमआर का हो। क्लासेस सर कैसे स्टार्ट हो रही हैं? तो क्लासेज याद रखिएगा आज से, है ना, आज से आपकी क्लासेज स्टार्ट हैं। और डेली अगर बात करोगे तो कल पहला चैप्टर सबका स्टार्ट हो रहा है 8 बजे सुबह सुबह इंग्लिश, 25 नंबर आपको यहां पर दिलाएगा, ठीक है। फिर 9 बजे सुबह सुबह मैथ्स, ठीक है, टेक्निकल मैथ्स है ये। अभी एसएसआर वालों के लिए शाम में मैथ्स स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये टेक्निकल मैथ्स है, ये सॉरी एसएसआर वालों के लिए है, एमआर वालों के लिए शाम में स्टार्ट हो रही है। और 10 बजे अगर मैं बात करोगे तो फिजिक्स आपकी यानी साइंस, है ना, ये पूरी 25 नंबर की ये भी आपकी इसमें तैयार होगी, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 11 बजे आपकी अभी जीके हो रही है। तो ये पूरा सिलेबस हम करा रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास चल रही है, डेली रेगुलर चल रही है। आपको शुरू से जुड़ना है, बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म भरे हो अभी अभी तो तुरंत लग जाओ तैयारी में और पूरी शानदार तरीके से अपनी तैयारी को और शानदार करिए। एक बार ले, अब इसके अलावा साथ में यह भी याद रखिएगा 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को जो है आपका सेमिनार शानदार तरीके से हो रहा है जिसमें फ्री मेडिकल चेकअप होगा। और साथ में आप सभी को डिटेल में पूरा 2025 में कितनी वैकेंसीज आएंगी, कौन कौन सी आ रही हैं, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से और भी जो भी आपकी रणनीति है, सारा कुछ जो है इसमें डिस्कस होने वाला है। तो इसके लिए अपनी सीट बुक करने के लिए इसको स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। और यहां पर फ्री मेडिकल चेकअप भी होगा। तो आपको आना कहां होगा सर? जोधपुर, मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रातानाड़ा, ठीक है, जोधपुर राजस्थान। तो ये आपका एड्रेस है, इसमें आपको आना है। साथ में अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन बैचेज के लिए कई बच्चों के वो आ रहे हैं, ठीक है, मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि सर ऑफलाइन बैचेज जो है वो कब तक लगेंगे, है ना। तो याद रखिएगा हमारी जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो 8 तारीख से, है ना, 8 अप्रैल से एयरफोर्स या फिर मैं बात करूं एनडीए की टारगेट बैच, ये जो है 8 अप्रैल से जो है लग रही हैं। और आर्मी जीडी की अगर मैं बात करूं तो आर्मी जीडी की जो है वो 24 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हैं। तो शानदार जबरदस्त तरीके से आप लोग इससे ज्यादा जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो ये 8 अप्रैल से देखोगे तो एयरफोर्स, ठीक है, 8 अप्रैल से देखोगे तो ये एयरफोर्स की जो है टारगेट बैच XY या XY की या फिर एनडीए की टारगेट बैच जो है स्टार्ट हो रही है। और एनडीए की फाउंडेशन बैच जो है 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो इसके साथ जुड़ना ना भूलें और जबरदस्त तरीके से तैयारी करें। नेवी के लिए आज से क्लासेस स्टार्ट है, जो नहीं देखे हो तुरंत जाके आज सिलेबस देख लो और इंट्रोडक्शन देख लो। सिलेबस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब सब्जेक्ट में आपको कराया गया है। और कल से पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप सभी को वहां पर पधारना है और शानदार तरीके से नोट्स बनाते हुए कल से तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं आपसे कल क्लास के अंदर सुबह 10 बजे और 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी इंग्लिश की, तो वहां पर भी आप लोग जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।